अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं इलियास ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे एक्सेल की कि एक्सेल क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि एक्सेल लेना कैसे है। आपने विंडो की सर्च बार में जाना है और इस पर लिखना है एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल लिखेंगे आपके सिस्टम में जो एक्सेल वर्जन इंस्टॉल है वो आपके सामने शो हो जाएगा। उस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पर जो आपने ब्लैंक है, ब्लैंक वर्कबुक, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। ठीक है, तो इसके इसके ऐसे होम टैब होते हैं, फाइल, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। तो इनके स्टेप बाय स्टेप हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ABCD, तो इनको हम ऐसे अगर पढ़ेंगे तो ये है कॉलम्स। एक्सेल की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं कॉलम्स। और ये जो 1 2 3 लिखा है इनको होता है रो। और जहाँ कॉलम और रो मिलते हैं वहाँ सेल बनता है। जैसे यहाँ कॉलम और रो मिल रहा है तो ये सेल है, जैसे B2 सेल है। और हर सेल का एक एड्रेस होता है। ठीक है, हर सेल का एक डिफरेंट एड्रेस होता है। ये आगे जाके बहुत काम आएगा आपके, ये समझ लेंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे, ये मेरा एक्टिव सेल है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे D2 होगा, तो ये है सेल। तो जहाँ पे हमारा सर्कल होता है उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे हम अगर हम इस वक्त एक्टिव सेल लेंगे तो वो D2 है। ठीक है, तो ये हो गए कॉलम्स और रो। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे ये होम। जैसे ये होम में जितने भी आपको ये टैब शो हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये आ रहा है कट। ठीक है, तो कट होता है कि जहाँ भी आपके डाटा जो लिखा होता है उसको आपने कट करना हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसे वर्बली यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ 1 2 3, और इसी को मैं सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, इसी को मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब अगर हमने इसको मैंने कट करना है तो मैंने जितने डाटा को कलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से करूँगा कट। और जैसे कट करूँगा तो ये साथ वाला जो आइकन है ये देखें जैसे ही वो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले इसकी कलर जो था वो ब्लैक से शो हो रहा था, अब यानी कि इसकी कमांड एक्टिव हो गई है। अब मैं जहाँ इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ जाके मैं क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उधर से यानी कि ये कट होगा और इधर से पेस्ट हो जाएगा। यानी कि उधर उसने कट किया है और इधर पेस्ट कर दिया है। तो ये यानी कि हमारा जो कट और पेस्ट वाला काम ये हमारा ऑप्शन करता है। यानी कि ये अगर कोई चीज़ हमने यहाँ से मिसाल के तौर पे हम यहाँ इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कट करेंगे और हम कट करना है तो ये कट वाले निशान पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हमने अगर इसको पेस्ट करना है तो जहाँ पेस्ट करना है वहाँ क्लिक करके ये पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे पेस्ट करेंगे ये इधर आ जाएगा डाटा। अब नीचे वाला ऑप्शन है कॉपी। अब कॉपी भी यही काम करता है, लेकिन कॉपी का एक इफेक्ट और ये है कि ये डाटा जहाँ से इसने कॉपी किया है वहीं भी छोड़ता है और नई जगह भी पेस्ट कर देता है। जैसे मैं आपको ये सारा कुछ रिवर्स करता हूँ Ctrl+Z के साथ। ठीक है, और जैसे ये देखें अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा इधर भी रहे और इसकी एक कॉपी नई जगह भी आ जाए। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा कॉपी पे। जैसे मैंने क्लिक किया ये उसका गिर्द सर्कल बना देगा। ठीक है, अब जहाँ मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे भी उसने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो कट और कॉपी में ये डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि कट में वो पीछे वाली जगह से जहाँ से उसने डाटा लिया है वहाँ से वो ख़त्म कर देगा उसे, यानी कि रिमूव कर देगा और नई जगह पेस्ट कर देगा। लेकिन कॉपी में वो वहीं में रहने देगा और यहीं भी आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे है ये फॉर्मेट पेंट। यानी कि ये फॉर्मेट पेंट क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये एक है, यहाँ पे मैंने इसका यानी कि साइज़ इंक्रीज़ किया। ठीक है, इसको मैंने साइज़ को यानी कि यहाँ से मैंने 14 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये अब मैंने इसको कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही सारा कुछ मेरे एक क्लिक पे इस सेल पे भी हो जाए। तो मैं इसके लिए करूँगा क्या है कि सबसे पहले जहाँ जहाँ पे फॉर्मेटिंग पहले से अवेलेबल है वहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगा, यानी कि उसे एक्टिव सेल बनाऊँगा। जैसे एक्टिव सेल बन गया तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, वो यानी कि देखें इसने सर्कल का दिया। अब जहाँ पे ये मैं अब क्लिक करूँगा ना ये सेम फॉर्मेटिंग उसी पे कर देगा। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये अब फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये एक बार मैंने किया तो ये फॉर्मेट ख़त्म हो गया, लेकिन अब ये नहीं करेगा और किसी जगह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बार बार कहीं और यानी कि 4 5 जगह पे और आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने इसी पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अब सिंगल नहीं डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे अब जहाँ मर्जी आप क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एस्केप का कीबोर्ड से बटन दबा दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
ये 3 ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद ये कैलबरी, तो कैलबरी बेसिकली स्टाइल है कि आपने जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप स्टाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद इलियास, ठीक है। जैसे मैं इसका मोहम्मद इलियास लिखा, ठीक है। मैं अब इसका ना स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे ना हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसका स्टाइल चेंज यहाँ से अब मैं सेलेक्ट करूँगा, जो मैं सेलेक्ट करूँगा ये वहाँ से, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये उसने चेंज कर, यानी कि ये फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए, ठीक है। नीचे वाला ये है बी, तो बी होता है बोल्ड के लिए, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे फिर लिखता हूँ, मैं अपना नाम मोहम्मद इलियास, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखिए यानी कि हल्का है, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कंप्यूटर से भी आप शॉर्टकट कीज़ बता सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है। कि आप बोल्ड हो गया, साथ वाला ऑप्शन है अटैलिक, यानी कि इससे आपके थोड़े से ऑप्शन, यानी कि ये देखिए मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, यानी कि थोड़े से अटैलिक हो जाएंगे। और साथ वाला ऑप्शन अंडरलाइन, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये यानी कि आपके जो टेक्स्ट है ना जो उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, उसको अंडरलाइन कर देगा, ये अंडरलाइन के साथ काम करता है। अब साथ वाला ऑप्शन है ये बॉर्डर, इसमें यानी कि आपने किसी किस्म का भी बॉर्डर लगाना है अपने टेक्स्ट को। जैसे मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पेस्ट किया, आप देखिए मैं चाहता हूँ कि इन सब के गिर्द एक बॉर्डर लग जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। अब बॉर्डर लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे ये 1 2 3 4 5 यानी कि अलग-अलग इनको सबको बॉर्डर लगे, तो मैं इसके लिए दोबारा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूँगा। यानी कि किसी किस्म का भी बॉर्डर लगाने के लिए हम इसको करते हैं, ठीक है। और साथ ये फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें ये 12 कर दिया उसने। यहाँ से आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 16 करेंगे ये 16 कर देगा। यहाँ से आप 1 बाई 1 क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ वो कम करेगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ जैसे वो कम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से एक्टिव सेल का वो कलर यानी कि चेंज कर देगा। जैसे मैं ये मोहम्मद लियास जहाँ लिखा है मैं चाहता हूँ कि ये येलो कलर का हो जाए, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके क्लिक करूँगा तो ये कलर उसका यानी कि येलो कर देगा। यहाँ से अगर मैं कोई और कलर लेना चाहता हूँ तो साथ वाले ये ड्रॉ डाउन पे क्लिक करूँगा और अपनी मर्ज़ी का कलर कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला कॉलम के लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि यानी कि ये सेल के कलर की, ठीक है। तो यहाँ से सेल का कलर हो जाता है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकता हूँ, ठीक है। ये ब्लू हो गया, जो भी मैं अपनी मर्ज़ी का यहाँ से टेक्स्ट कलर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारे बैकग्राउंड का सेल हो गया, यानी कि जो एक सेल था ना, जैसे मैं इधर आपको करके बताता हूँ। जैसे मैंने देखा ये देखिए उसके यानी कि जो बैक पे था ना बैकग्राउंड उसका सेल हुआ है। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसका टेक्स्ट का यानी कि जो मोहम्मद इलियास लिखा हो इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं साथ वाले इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इसे रेड किया तो ये रेड हो जाएगा, यानी कि इधर वाली से यानी कि वो बैकग्राउंड का साइज़ कलर चेंज करेगा और इधर वाले टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेट करना चाहता हूँ उसको, यानी कि मैं ऐसे करूँगा तो ये ऊपर यानी कि सबसे ऊपर लग जाएगा, ठीक है। और इसको मैं अगर सेंटर करना चाहता हूँ तो वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसको इस तरफ लगाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे ये सेंटर में है तो यानी कि ये टेक्स्ट की वो होती है जगह कि आपने उसको क्या करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ स्पॉट होती हैं यानी कि उसके नीचे 4-5 उसके यानी कि हिस्से होते हैं नेम कोड वगैरह, तो उसके यानी कि सारे को मर्ज करके उसको सेंटर में करना पड़ता है। तो ये इसीलिए यूज़ होता है, यानी कि उसको आप साइड पे करना चाह रहे हैं यानी कि उसको ऊपर करना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ उसके लिए, ठीक है। यहाँ से वो उसकी टेक्स्ट की जो रोटेशन है वो उसको कर देगा चेंज, यानी से नीचे कर देगा, ठीक है। जो आप करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके वो सीधा कर देगा, पैराग्राफ वगैरह बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप टॉप लेफ्ट जो भी आप करना चाहते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको कहता हूँ वर्क टेक्स्ट, ठीक है। तो यानी कि वो इसी सेल में रहेगा और रैप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी ये मेरी रिपोर्ट है तो इसके ऊपर वाले कॉलम मैं सारे मर्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से उसे सिलेक्ट करूँगा। ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ आपने करनी है सबसे पहले सिलेक्शन लाजमी करनी है। जैसे आप मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले इस कॉलम जितने कॉलम मैंने मर्ज करने हैं उसको सिलेक्ट करूँगा, तो फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा फिर वो अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया हमारा मर्ज और अनमर्ज, ठीक है। यहाँ से हम अपनी जो भी हमारी टेक्स्ट लिखी हुई है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 में, नंबर में, करेंसी में, जो भी हम करना चाहें उसमें कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से हम अपने अमाउंट के साथ जो साइन लगाना चाहते हैं करेंसी का वो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये उन्होंने 2 कर दिए, ठीक है। यहाँ से हम परसेंटेज, यानी कि कई हमारे डाटा में कॉलम होते हैं जहाँ हमें परसेंटेज की शो करना लाजमी हो जाता है, तो उस परसेंटेज को शो करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये परसेंटेज आपको शो कर देगा, ठीक है। और ये जो कॉमा होता है ये यानी कि अमाउंट को काउंटिंग में बदलने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें अब 25,000 लिखा है मैंने, तो ठीक है, ये क्लियरली पढ़ा नहीं जा रहा, मैंने 2,50,000 का दिया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें अब क्लियर कट पता चल गया कि मुझे नीचे 25 है, ऊपर 22 है, तो उसके ये यानी कि काउंटिंग में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ये जो साथ वाले हैं इसके यानी कि दो ये जो ज़ीरो हैं उसको यानी कि कम ज़्यादा करने के लिए जैसे जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा वो इसको इंक्रीज़ करता जाएगा। अशारिये के बाद वाले ज़ीरो इसका यानी कि अमाउंट में तो कोई नहीं होता, यानी कि ऐड वो 2.5 लाख है तो 2.5 लाख ही रहेगा, लेकिन दिखने में आपको वो यानी कि जितने नज़र आने चाहिए, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में उन्होंने 2 लिखा होता है, ठीक है। बाकी ये कि आप जितना चाहें रोज कर सकते हैं, यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट और नंबर दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो कोशिश करें बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपको ज़्यादा बता देंगे तो उसमें आपको यानी कि समझना मुश्किल होगा, आपको करना आसान होगा, इसलिए कम कम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, आप कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ मोहम्मद इलियास, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी कर दीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना।